नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई नई अपडेट के बारे में। यानी 17वीं किस्त का अब किसानों को है इंतजार। जैसा कि 28 फरवरी को 16वीं किस्त प्रधानमंत्री जी स्वयं डीबीटी के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपको 17वीं किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सर हमें 16वीं किस्त नहीं मिली है, हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट था फिर भी नहीं मिली है। तो यहाँ पर आपकी गलती जो है उसे आप कैसे पहचानेंगे, आपको क्या करना होगा जिससे आपको पता चल जाए कि आपको 16वीं किस्त क्यों नहीं मिली है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसे हम तैयार कर लें ताकि आने वाली 17वीं किस्त भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर किसान भाइयों के प्रश्नों का जवाब भी आज इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो 16वीं किस्त और 17वीं किस्त जोड़ करके आपको 4,000 रुपये की रकम भेज दी जाएगी। जैसा कि अगर बात की जाए, जो 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जारी हुआ, उसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को ये पैसा सरकार द्वारा 21,000 करोड़ से अधिक पैसा जो कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस कड़ी में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कंप्लीट करने हैं और कौन कौन से काम हैं जो महत्वपूर्ण है जो आपको करने होंगे। अगर बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी कमेंट किया कि सर हमारा अकाउंट जो है कि पीएम किसान सम्मान निधि का वो सरेंडर हो गया है, तो अब हमें क्या करना होगा। तो आज इस वीडियो में सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना जो लघु सीमांत गरीब किसानों के लिए शुरू की गई थी, जो कि शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 से। यानी इस योजना के अब 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें यहाँ पर सभी किसान भाइयों को यहाँ पर अभी तक 16वीं किस्त जारी की गई है। तो 16वीं किस्त 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी स्वयं डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर राज्यों के बहुत सारे ऐसे किसान हैं, लाखों किसान हैं जिनको यह किस्त नहीं मिली है। और इसका रीज़न रहा है कि इन्होंने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया था। यानी जिन किसानों ने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया, भूलेख सत्यापन नहीं करवाया, साथ ही साथ उनका आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से नहीं लिंक था, इस कंडीशन में इन सभी किसान भाइयों के खाते में यह रकम नहीं भेजी गई। अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कमेंट किया कि सर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सही था फिर भी हमें एक जो कि किस्त का पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर सरकार ने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आपको पैसा भेजी है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको गलती आपको पता चल जाए कि इस वजह से आपको पैसा नहीं दिया गया। तो आज इसी वीडियो में जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको 17वीं किस्त लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको पूरा करना होगा, अनदेखी नहीं करना होगा। अनदेखी आप करेंगे तो ये 17वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 16वीं किस्त अगर आपको नहीं मिली है तो रीज़न यही रहा है। जैसा कि ये अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि योजना के से एक भी किसान वंचित न रह जाए, इसके लिए ई-केवाईसी एवं एनपीसीआई कराने के लिए लगातार कहा जा रहा है। इसके बावजूद भी किसान जो कि अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 16वीं किस्त उनको नहीं मिली है। गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया कि आप ई-केवाईसी कंप्लीट ज़रूर कराएं। अब ई-केवाईसी कंप्लीट कराने का मेन रीज़न गवर्नमेंट का रहा है कि यहाँ पे अपात्र किसान बहुत हैं जो कि इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि ये योजना जो शुरू की गई थी गरीब परिवार यानी गरीब किसान सीमांत लघु किसानों के लिए शुरू की गई, जहाँ पर उनके खेती बाड़ी में मदद हो सके। यानी उनको बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, खेत की सिंचाई करने में, साथ ही साथ खेत की जुताई करने के लिए ये पैसा उनको 4 महीने के अंदर यानी 3 किस्तों के रूप में सरकार द्वारा 2-2 हज़ार की रकम उनके खाते में भेजी जाती है, जिससे उनके खेती करने में उनको मदद मिल सके। तो इसी कंडीशन में बहुत सारे अपात्र किसान हैं जिनके पास चरपहिया वाहन है, जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, साथ ही साथ कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो रिटायर हुआ है, पेंशन ले रहा है, तो जिनकी 10,000 से ऊपर पेंशन है, उन सभी किसान भाइयों को जो कि यहाँ पे ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसकी जांच करने के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट कराई गई थी। अगर आप इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपका पैसा नहीं आया होगा। ठीक है, तो सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से लाभान्वित करने का
निर्णय लिया गया। इसमें जो कि जनप्रतिनिधियों की योजना से लाभ से वंचित किया गया था, लेकिन अब नगर निकाय पंचायत प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। किसानों को मिलने वाली राशि के तर्ज पर यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें सरकार द्वारा दी जाती हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने के लिए यहाँ पर जो शर्तें दी गई थी वो था कि आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अब 1 हेक्टेयर क्या होता है, अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो बीघा बिस्वा बैलू जो कि हर एक प्रदेश के लिए अलग होती है। तो इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं कि 1 बीघे में कितना एकड़ होता है, साथ ही साथ 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, सारा कुछ आप भी जान सकते हैं। इस पर मैंने लगभग 300 प्लस वीडियो बनाए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करते हैं तो सारी जानकारी वहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया था कि जिसकी ज़मीन यानी दाखिल खारिज की तिथि 1 फरवरी 2019 तक का होना अनिवार्य किया गया था। साथ ही साथ संस्थागत भूमि का मालिक होना भी आपको निश्चित किया गया था, यानी आपके पास ज़मीन होनी चाहिए जो कृषि योग्य हो। अगर आपकी प्लॉटिंग की ज़मीन है, ऐसी ज़मीन है जिसमें आप प्लॉटिंग का काम करते हैं, या तो यहाँ पे सरकार उनको ये रकम नहीं देगी। यानी आवेदक जो है उसके पास ज़मीन होनी चाहिए, वो कृषि योग्य होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जो कोई भी सदस्य परिवार का संवैधानिक पद पर आसीन हो ना हो, यानी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ परिवार में कोई केंद्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री भी नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जनप्रतिनिधि को भी दिया जा रहा है, यानी प्रधान को भी यहाँ पे सरकार द्वारा ये पैसा दिया जा रहा है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या थे, जिससे आपको 3 महत्वपूर्ण काम करने थे जिससे आपको ये किस्त मिल सकी। तो पहला काम है ई-KYC कंप्लीट करना। ई-KYC गवर्नमेंट ने बताया कि आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, यानी अपना जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य था, यानी आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा तभी आप ई-KYC आप कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी कि 15 रुपये चार्ज देकर आप किसी CSC सेंटर से करवा सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये कि यहाँ पे फेस यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक ऐप है जिसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं फेस वेरिफिकेशन, यानी आपके पास आपके चेहरों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके माध्यम से भी जांच की जाएगी। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड जो है आपका आँख के पुतली यानी रेटिना और आइरिस से ही मिलकर बनाई गई, तो यहाँ पर भी आप उसकी स्कैनिंग करवा सकते हैं। तो ये कंडीशन रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि का, जो आपको 15वीं किस्त या आपको 16वीं किस्त नहीं मिली थी, तो इसके लिए अगर आपको अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराएंगे तो आपको 17वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना होगा यही काम, ई-KYC कंप्लीट करना होगा। ई-KYC ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप अपना करा के ही पैसा ले सकते हैं। अगर ई-KYC आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब जिन लोगों का यहाँ पे अकाउंट सरेंडर हो गया है उनके लिए करना क्या है, PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाना है, जिस पे आपको यानी pmkisan.gov.in पर जाना है, जहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा। ठीक है, टोल फ्री नंबर मिलेगा और इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और ये कॉल करके आप अपना जो कि PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे और सारी बाकायदे डिटेल वहाँ पे बताएंगे जिससे आपको यहाँ पे मदद मिल सके। ठीक है, और वहाँ से ये भी बताया जाएगा कि आपको किस वजह से यहाँ पे रकम नहीं दी जा रही है, और उसको आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर किसी केंद्र में यानी केंद्रीय कृषि विभाग में जाकर वहाँ से अपना जो कि डॉक्यूमेंट सही करवा लें। जिसके नाम में गलती है, साथ ही साथ उनका जेंडर गलत है मेल फीमेल का, और साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ या आधार कार्ड या अकाउंट नंबर जो आपने डाल रखा है, अगर किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी है तो भी आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर आप सही करवा लेते हैं तो आपको जो 4 महीने के बाद अब आपको ये जारी की जाएगी PM किसान सम्मान निधि की, तो यहाँ पर आपको ये किस्त मिल जाएगी, यानी 17वीं किस्त आपको मिल जाएगी।
तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।